अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़कार और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र करेंगे बहरिया टाउन के बाहर होने वाले फ़कीदुल मिसाल एहतजाजी मुजाहरे का। बहरिया टाउन कराची की जानिब से मुलाहिका गोटों पर कब्जे का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध के अवाम मुतासरा गोटों के मकीनों के हक में सड़कों पर निकल आए। सिंध एक्शन कमेटी ने बहरिया टाउन कराची के मरकजी दरवाजे पर धरना दे दिया। धरने में खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद मौजूद है। प्ले कार्ड उठाए मुजाहिरीन बहरिया टाउन के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए सिंध भर से काफिलों की धरने की सूरत में आमद का सिलसिला जारी है। कसीर तादाद में काफिलों की कराची की जाने पेशकदमी के बायस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जैम होने लगा। अंदरून सिंध भी कई शहरों में बहरिया टाउन के गासिबाना इकदाम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। बहरिया टाउन की जानिब से मुलाहिका गोटों पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ सिंध एक्शन कमेटी का ऐलान जंग। मुतासरा गोटों के मकीनों का बहरिया टाउन कराची के मरकजी गेट पर धरना इस वक्त जारी है। मुजाहिरे में खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद शरीक है। मुजाहिरीन बहरिया टाउन के गासिबाना इकदाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं नुमाइंदा वजीउद्दीन से। वजी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन के बाहर और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिंध एक्शन कमेटी की जानिब से जो है बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज में हम देख रहे हैं कि शुरा की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है, जिसमें ख़वातीन और मर्द भी जो है शामिल हमें दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने जो है प्ले कार्ड उठा रखे हैं बहरिया टाउन के ख़िलाफ़। उसमें लिखा हुआ है कि बहरिया टाउन ने जो हमारी ज़मीनों पर जो है कब्ज़ा किया और जो जितने भी अंदर कदीम मुकामात थे या कदीम गोट, तो उनको जो है तोड़ कर जो है उसके बाद यहाँ पर जो है बहरिया टाउन आबाद किया गया है। लोगों का यही मुतालबा है कि इसके ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई हो, ताकि ये जो हमारे गोटों पर कब्जा हुआ है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहरिया टाउन के खिलाफ जो लोगों की शदीद हम देख रहे हैं कि नारेबाजी भी हो रही है और देख रहे सिक्योरिटी के खासे तरीन जो है इंतजाम हम देख रहे हैं यहाँ पे किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। अभी तक जो है SSP मलिर से हमारी बात, उनका कहना है कि अभी तक एहतजाज जो है पुरअमन किया जा रहा है। अगर कोई भी बदनज़मी होती है तो उसके खिलाफ जो है सिक्योरिटी की जो पुलिस एहलकार जवान है वो तैनात किए हुए हैं, वो फौरी तौर पर एक्शन में आएगी और जो लोग मुजाहिरीन हैं अगर कोई भी कानून हाथ में लेकर उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ना कोई बयान और ना ही कोई मजम्मत। सिंध एक्शन कमेटी के बहरिया टाउन धरने पर साइंस सरकार खामोश तमाशाई बन गई। कराची को मुल्क से मिलाने वाली कौमी शाहराह पर घंटों से जारी एहतजाज और ट्रैफिक जैम भी साइंस सरकार को ना जगा सका। बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ खबर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खबर, छोटे से छोटे मुजाहरे पर नोटिस लेने वाली मुराद अली शाह और उनकी काबीना कहाँ गायब है? क्या बहरिया टाउन कराची सिंध हुकूमत के दायरे इख्तियार से बाहर हो चुका है या फिर कौमी शाहराह का ये मुतासरा टुकड़ा सिंध की सरजमीन का हिस्सा ही नहीं है? शिरीन, देखिए अब से कुछ देर पहले वजीर इत्तलात नासिर शाह ने मीडिया टॉक करते हुए कहा था कि एहतजाज करना हर शहरी का हक है और जमहूरी हक है, किसी को एहतजाज से रोका नहीं जा सकता। ताहम लोग अगर सड़कें बंद ना करें तो बेहतर होगा, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जगह जगह पर सड़कें अब ब्लॉक हो चुकी हैं। नूरियाबाद के करीब भी जो मुजाहिरीन जामशोरों और दीगर अजला से आ रहे थे उनकी जानिब से नूरियाबाद के करीब धरना दिया गया है, जिससे M9 बंद कर दिया गया है। इसी तरह से बहरिया टाउन के सामने भी एक धरना जारी है। नेशनल हाईवे पर भी काठोर के मकाम पर जो है वो एक धरना दिया गया है। काठोर लिंक रोड जो नेशनल हाईवे और M9 को मिलाता है, वहाँ पर ससी टूल प्लाजा के करीब भी इस वक्त जो है वो धरना दिया गया है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे के दोनों ट्रैक बंद हैं। जो लोग हैदराबाद या अंदरूनी मुल्क सफर कर रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से ठट्ठा रोड जो है वो भी ब्लॉक हो चुका है, वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम है। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया गया, कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है कि वो जो बहरिया टाउन के मुतासरीन हैं या जिन लोगों की जमीनों पर बहरिया टाउन की जानिब से कब्जा किया जा रहा है उन्हें इंसाफ दिलवाया जाएगा और उन्हें उनकी जमीनें वापस दिलवाई जाएंगी। लेकिन उसके बरक्स हमने देखा है कि बहरिया टाउन की इंतजामिया की जानिब से भी अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, ना ही उन्होंने कोई मुज़ाकरात की पेशकश की है। इस एहतजाज की कॉल पहले ही दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद या तो इन्हें बहरिया टाउन को पहले ही यकीन दहानी कराई गई है कि वो इस एहतजाज को संजीदा ना लें, जिसकी वजह से अभी तक बहरिया टाउन की जानिब से भी कोई राब्ता नहीं किया गया मुजाहिरीन से। जी, अभी तक मुजाहिरीन से कोई राब्ता नहीं किया गया। खबर हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुक करेंगे नज़ीर मेमन की जानिब। नज़ीर, अब आज एहतजाज किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी कोर्ट के हवाले से? कौन कौन से केसेज इस वक्त ज़ेर इल्तिमा हैं इनके?
बहरिया टाउन के मामले पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी नोटिस लिया था। जिस गांव पर जुल्म हुआ था मुतालिक अफसरान को मुअत्तल किया गया था। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बहरिया टाउन के बड़े लोगों पर FIRs काटी गई। कौम परस्त जमातें हाईवे बंद करके कोई बदमज़गी ना करें। इस वक्त एहतजाज जारी है। मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए सिंध से कानून का काफिलों की आमद का सिलसिला भी तो जारी नज़ीर है। मेमन हमें एक बार फिर ज्वाइन कर चुके हैं। नज़ीर, कहाँ कहाँ समातें चल रही हैं बहरिया टाउन के खिलाफ, और क्या इस हवाले से कोई अदालती अहकाम जारी हुए हैं अब तक या नहीं? जी बिल्कुल, बहरिया टाउन इंतजामिया के खिलाफ जो नूर मोहम्मद गबोर गांव के जो रहायशी है उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था। तो दरख्वास्त में मौका अख्तियार किया था कि मुराद बख्शी गबोर है, उन्होंने कहा था कि जो पुलिस है वो गाँव गिरा रही है, पुलिस और बहरिया टाउन को जो है वो रोका जाए। एडवोकेट काजिम हुसैन मैसर ने भी जो है वो दरख्वास्त दायर की थी। उसने मौका अख्तियार किया था कि जो नूर मोहम्मद गबोर गोट है वो 1922 से आबाद है, जो इस वक्त भी जो है 100 घरों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा था कि गांव में एक मस्जिद, एक कब्रिस्तान, एक ईदगाह और 3 जो है वो प्राइमरी स्कूल है। गांव की आबादी जो है 700 अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्हें उनके मुताबिक जो है सिंध हुकूमत ने मालकाना हुकूक की संद भी जारी रखी है। उन्होंने दरख्वास्त में जो है होम सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर और जो है वो SSP मलिर, SHO गडाप और बहरिया टाउन को जो है वो फरीक बनाया था। उन्होंने इस्तदा की थी कि गाँव को जो मस्मार करने, जबरी सड़क बनाने और ड्रेनेज लाइन गुजारने को जो है वो गैरकानूनी अमल करार देकर रोका जाए और गाँव के रास्ते जो है वो खोले जाए, जो बहरिया टाउन फाउंडेशन ने ब्लॉक कर रखे हैं। मसमात के दौरान जो अदालत ने रिमांड देते हुए कहा था कि पुलिस और ठीक है नज़ीर मेमन, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुख करेंगे खावर हुसैन की जानिब। खावर, बहरिया टाउन के मामले पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी एक्शन लिया था। जिस गांव पर जुल्म हुआ था मुतालिक अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया था, और अब क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या अब सिंध हुकूमत सर जोड़कर बैठी है इस मामले पर? जी बिल्कुल, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से ये सवाल किया गया था बिलावल भुट्टो जरदारी से कि बहरिया टाउन पर इतने मजालिम हो रहे हैं। बहरिया टाउन की जानिब से वहाँ के गोटों के जो मकीन है उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, और वो अरसे दराज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते आए हैं। वहाँ से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती रही है, लेकिन आपकी खामोशी समझ से बालातर है। उस वक्त वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमराही बैठे हुए थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर हुक्म दिया था कि इस पर एक्शन लिया जाए और जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो FIR दर्ज की जाएं। फिर देखने में यह आया था कि FIR तो दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद फौरन ही बाद जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी उन्हें भी छोड़ दिया गया और केस जो है वो दाखिले दफ्तर कर दिया गया। उसके बाद देखने में यह आया कि एडिशनल IG कराची भी तब्दील हो गए और वहाँ की जो इंतजामिया थी उनको भी हटाया गया। ये समझ से बालातर था। बताया ये जराये का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर वजीर आला ने ये इक़दाम तो उठाया था, लेकिन चूंकि बासर है बहरिया टाउन की इंतजामिया, तो उनकी जानिब से ये शदीद नाराजगी का इजहार किया गया था, जिसके बाद एडिशनल IG को भी हटा दिया गया था और सिंध हुकूमत से भी कहा गया था कि वो मामले में दखल अंदाजी ना करे। तो उसके बाद से सिंध हुकूमत बिल्कुल खामोश है, उनकी जानिब से किसी भी किस्म की दखल अंदाजी नहीं की जा रही है मामले पर। सिर्फ जुबानी बयान तो दिए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है। अब जबकि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर बहरिया टाउन के गेट के सामने जमा हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के मकामी हैं, जो सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके घरों को खाली न करवाया जाए, उनकी गोठों को खाली न करवाया जाए। लेकिन इस पर अभी तक ना तो सिंध हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आ रहा है और ना ही बहरिया टाउन की जानिब से कोई मुजाहिरीन से राब्ता करने की कोशिश की गई है। लेकिन खावर, बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है, डेफिनेटली वोट बैंक है ये लोग इनका, तो उस पर साइंस सरकार के अभी तक सर जोड़ कर नहीं बैठी है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मसला है, क्योंकि यहाँ से मलीर के इन अजला से, मलीर के इन इलाकों से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जीतती आई है। खासतौर पर अगर गडाप टाउन की बात की जाए तो मुर्तजा बलोच यहाँ से MPA ठीक है खबर साथ ही रहेगा। इस वक्त GDA की मेंबर है, रुकन सिंध असम्बली है, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नुसरत साहिबा, फरमाइएगा, इस वक्त ये लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं सुबह से, फैमिलीज़ हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे भी हैं कुछ, तो इस पर साइंस सरकार अभी तक खामोश है। क्या ये कहना या मुनासिब है कि अपने वोट बैंक को नाराज़ किया जा सकता है, लेकिन इंतहाई पावरफुल शख्सियत को नाराज़ नहीं कर सकती है इस वक्त साइंस सरकार? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आप भी इस चीज को समझ रही हैं और बल्कि पूरी सिंध, पूरा पाकिस्तान इस चीज को समझ रहा है कि
ऐसे कदीमी गांव में जो रहने वाले लोग वो इस सिंध के हैं, सिंध धरती के हैं, और उन लोगों का साथ देने के बजाय सिंध हुकूमत उनके खिलाफ हो चुकी है। और बाकायदा आप देख रही हैं, इससे ये चीज जाहिर हो रही है, बल्कि इनके कई मिनिस्टर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर ये एहतजाज हुआ तो हम इनको रोकेंगे, मतलब हम इनके खिलाफ जाएंगे, और रोकना पड़ा तो हम इनको किसी भी हद तक रोक सकते हैं, जिसके लिए वो जैसे हमेशा लाठी चार्ज या वाटर कैनन मशीनें और इस तरह का यूज करते हैं। तो इससे जाहिर हो गया ना कि जिसकी सपोर्ट वो कर रहे हैं, यानी अगर लेकिन नसर साहब सवाल तो ये ना कि छोटे छोटे मामला पर नोटिस लिया जाता है, असेंबली में भी इस हवाले से जो है वो ज्यादा वक्त लिया जाता है इस बात को इज़हार ख्याल करने के लिए। इतने बड़े मामले पर खामोशी क्या जेब देती है साइंस सरकार को? बिल्कुल जी, आप सही समझ रही हैं, कोई जेब नहीं देती, और सारी दुनिया समझ ले। और मैं हाथ जोड़कर सिंध की आवाम को कह रही हूँ, खुदा का वास्ता है अब भी होश के नाखून ले लें। ये वो लोग हैं जो पूरी सिंध को तबाह कर चुके और पूरी सिंध आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहे हैं। ये लोग पूरी सिंध की जमीनों पर कुछ लोग भाग गए, कब्जे करके बेच बाज के, वो टप्पी शप्पी थे, पता नहीं कौन कौन थे, अब कहाँ हैं वो लोग? सबको पता है कि किस तरह मलीर और इधर की कराची की जमीनों पे कब्जे हुए, ठट्टे की जमीनों पर कब्जे हुए। अब ये मलिक रियाज के जो बहरिया वाले हैं, इनकी को आगे करके, यानी उनका नाम करके, पीछे सबको पता है कि कौन है, इनकी बैक में कौन है, असल मालिक कौन है। तो इस चीज को देखते हुए खुदारा इस चीज को समझे, और इस वक्त जिस तरह बहरिया के हवाले से ये एहतजाज चल रहा है, पूरी सिंध से लोग निकले, बल्कि अभी ये एहतजाज और बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त सिंध हुकूमत का इनका साथ ना देना, इनके खिलाफ हो जाना, इसका मतलब है कि जो बहरिया पानी जाता है, जो बहरिया बिजली जा रही है, वो सब जा रही है, वो आम लोगों की, आम आवाम की है, जो ये सारा कुछ उधर जाकर बहरिया में जो पानी और बिजली जा रही है वो भी आम आवाम की है, ऐसा कहना है रहनुमा GDA नुसरत सहर अब्बासी का। नुसरत साहिबा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदगान हमारे नज़ीर मेमन और खावर हुसैन, आप दोनों का भी बेहद शुक्रिया। बहरिया टाउन के गाज़िबाना इक़दामात का निशाना बनने वाले गरीब मकीनों से इज़हार यकजहती। सिंध के बेशतर शहरों से काफ़िलों की कराची आमद का सिलसिला जारी है। जोग दर जोग काफ़िलों की आमद के बायस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त बुरी तरह मुतासर है। जामशोरो, कोटरी, हैदराबाद समेत कई शहरों में भी इस वक्त एहतजाजी मुजाहरे हैं जो कि किए जा रहे हैं। सिंध एक्शन कमेटी के धरने में मौजूद एहतजाजी मुजाहिरीन बहरिया टाउन की ज्यादतियों पर फट पड़े। कहा कि बहरिया टाउन इंतजामिया को मनमानी नहीं करने देंगे। आज बहरिया टाउन के मजालिम के खिलाफ जो आवाज़ सिंध से बुलंद हुई है, कल पूरे पाकिस्तान से होगी। एहतजाज की वजह यही है, जो गरीबों का हक है होने दिया जाए। जो मलक रियाज कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। ये एहतजाज जारी है, जारी रहेगा जब तक गरीबों का हक ना मिल जाए। अब ये पैसे के बलबूते पे कुछ भी कर ले तो हम लोग नहीं निकलेंगे, पूरी आवाम निकलेगी। आज तो थोड़े निकले, इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ये सब कुछ ना मंजूर कर दिया जाएगा। मलिक रियाज साहब ने तो अपने जुल्म की इंतहा कर दी है कि उन्होंने गरीबों की झोपड़ियाँ, घर, वो सब तोड़ के अपनी जगह बना रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक से खतरनाक तरीन होने लगी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गुज़िश्ता 24 घंटों के अदाद शुमार जारी कर दिए। NCOC के मुताबिक एक दिन में मज़ीद 76 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 21,265 हो गई। वायरस ने मज़ीद 1,629 शहरियों को अपनी लपेट में भी ले लिया, जिससे मुस्बत केसेस की कुल तादाद 9,32,140 तक जा पहुँची। एक दिन में कोरोना केसेस की शरह 3.1% रही, जबकि 24 घंटों में 52,000 से ज़ायद टेस्ट भी किए गए हैं। आलमी वबा कोरोना की तीसरी लहर का पाकिस्तान पर कहर बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मजीद 76 शहरी जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में अब तक 21,260 से जायद शहरी कोरोना के बाइस लुक़मा अजल बन चुके हैं। 24 घंटों में 1600 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना में मुब्तला होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 9,32,000 से भी तजावुज कर गई। NCOC का मजीद कहना है कि एक दिन में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.1% रिकॉर्ड की गई, जबकि 24 घंटों में 52,000 से जायद शहरियों के टेस्ट भी किए गए।
वज़ीर आला सिंध ने सूबे में लॉकडाउन के खात्मे का इंदिया दे दिया। एक्सपो सेंटर कराची में एक और कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर मुराद अली शाह ने कहा कि हम बंदिशें खोलने की तरफ जा रहे हैं। कल NCOC की मीटिंग है, सूबे का मौक़िफ़ पेश करूंगा। बोले कि स्कूल खुलने के लिए तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन ज़रूरी है। शनाख्ती कार्ड से पता चल जाएगा कि वैक्सीन लगाई है या नहीं। सिंध में स्कूल खुलने से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं हो सका। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि आज इजलास में स्कूल खोलने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज हमने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का मुकम्मल जायज़ा लिया। हुकूमत सिंध ने दीगर सूबों की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम किया है। सिंध ने स्कूल्स को बंद करने का जो अभी लास्ट लेटर जारी किया था, उसमें हमने लिखा था कि टिल फर्दर ऑर्डर, यानी अगले फैसले तक या अगले ऐलान तक स्कूल बंद रहेंगे। तो इसमें कोई सिंध हुकूमत की हद तक या सिंध में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जब तक हमारा कोई और खत जारी नहीं होता तब तक जो है तालीमी इदारे बंद होंगे। वो आज हम फैसला कर लेंगे कि हमने करना क्या। हमारे यहाँ रोज़ाना जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मैं अभी जिस तरह मैंने बताया खालिद बिन हॉल से आया हूँ, वहाँ लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। और अच्छी बात ये थी कि मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आपको कोई तकलीफ हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट लगे हैं और उस दौरान में हमारी वैक्सीनेशन जो है वो हो गई है 100%। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना के केसेस में कमी सख्ती के बायस आई है। SOPs पर अमल दरामद से ही वबा का फैलाव रोका जा सकता है। कोरोना से लड़ना है तो एहतियात करें और वैक्सीन लगवाएं। इंसदाद कोरोना वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है। अवाम वैक्सीन से मुतालिक अफवाहों पर कान ना धरें। ये जो अफवाहें उड़ती हैं इनको खुदारा कान धरे ना। हुकूमत इतनी जिम्मेदार है कि आपको अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ में कोई ख़तरा हो, हम खुद आपको बताएंगे। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है। अगर इन वैक्सीन का नुकसान होता तो बाकी दुनिया भी ना लगाती। अगर आप मास्क पहन लें और आपस में डिस्टेंस रख लें, हाथों को बार बार धोएं, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इस वबा पे हम काबू पा सकते हैं। बाहर के मुल्कों में देखा गया है कि जहाँ जहाँ वैक्सीन का रेट ऊपर जा रहा है ग्राफ, वहाँ आप देख रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी रेट नीचे आ रहा है, जो कि ये चीज़ को प्रूव करता है, यानी सबूत देता है कि अगर आप वैक्सीनेट अपने आप को करवाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा। इस्लामाबाद G9 मरकज़ में CDA और WHO के इश्तराक से वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर में सहूलियात से मुतालिक तफसीलात जानेंगे साकिब सैयद से। जी साकिब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पे मैं मौजूद हूँ G9 मरकज़ के वैक्सीनेशन सेंटर में। अभी कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस वैक्सीनेशन सेंटर का जो है बाकायदा से इफ्तिताह कर दिया है। ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो CDA और WHO के इश्तराक से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे तरतीब में बनाया गया है। मेरे अगर में आप देख सकते हैं, ये जो रूम है वो रजिस्ट्रेशन रूम है। जो लोग आते हैं, शहरी आते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, वो बाहर जाकर पहले टोकन लेके, टोकन लेने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में लोग वेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको नंबर वाइज बुलाया जाता है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अगला रूम, जहाँ पे जो है बाकायदा वैक्सीनेशन लगाई जाती है, जिसमें से लेडीज़ के लिए अलग से रूम बनाया गया है और जेंट्स के लिए जो है ये बार का काउंटर बनाया गया है। G9 मरकज़ में जो है पहला वैक्सीनेशन सेंटर है। जैसे कि डॉक्टरों का यही कहना है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी हो सके लगवाएं, ताकि जो लॉकडाउन का अमल है वो भी ख़त्म हो जाए और जो कोरोना की वबा है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। जी। कोरोना के नए केसेस में कमी के बाद पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोल दी। सदर पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार सतवंत सिंह ने भारत से भी बंद राहदारी खोलने का मुतालबा कर दिया। तो पाकिस्तान ने सिख यात्रियों ਲਈ करतारपुर कॉरिडोर ਦਾ ਲਾਂਘਾ दोनों पासियां खोल दिता कि करतारपुर ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ वैक्सीनेशन सेंटर भी ला ਦਿੱਤੇ। इंडियन गवर्नमेंट ਨੂੰ भी अपील करदा कि ਜਿਹੜੀ काफ़ी अरसे तो करतारपुर कॉरिडोर ਦਾ ਲਾਂਘਾ इंडियन पासे बंद ਪਿਆ है, वो भी खोल दिता जावे। सिखों के मुकद्दस मुकाम गोल्डन टेम्पल पर हमले को 33 साल मुकम्मल हो गए। गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ जन्म इस्तेहान में भारत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा किया गया था। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उस्मान संदराना रिपोर्ट कर रहे हैं।
सिख संगत के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहब गुरुद्वारा में गोल्डन टेम्पल पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ मुजाहरा और रैली निकाली गई। रैली में सिखों से इजहार यकजहती के लिए मुसलमानों और मसीह बिरादरी ने भी शिरकत की। मुजाहरीन ने भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मोदी जालिम सरकार, मोदी जालिम सरकार। चेयरमैन पंजाबी सिख संगत सरदार गोपाल सिंह चावला का कहना था कि 6 जून सेकुलर भारत के दावे के माथे पर कलंका टीका है। सिख रहनुमाओं का कहना था कि नशे में बदमस्त भारतीय फौज ने गोल्डन टेम्पल पर 500 से ज्यादा सिखों को मारा। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। मुजाहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान में सिखों समेत अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और हुकूक हासिल है जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। सिख रहनुमाओं ने खालिस्तान रियासत के हक में भी नारे लगाए और खालिस्तान रियासत के क़याम का मुतालबा भी दोहराया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।